अस्सलाम वालेकुम। मुझे बिटकॉइन की ना डीप इंफॉर्मेशन चाहिए। और क्या कहते हैं, कहाँ जाएगा, क्या पोजीशन होगी, और कहाँ से उठ सकता है, कहाँ पर करेक्शन करेगा, और ये सारी चीज़ें बताएं आप। और बाकी मैं बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा हूँ। तकरीबन 5-6 हज़ार डॉलर का लॉस है। और मार्केट ने परेशान करके रख दिया है मुझे। बहुत जो है वो स्ट्रेस में हूँ। और बस किसी भी तरीके से मुझे जो है वो इसका हल बताएं, यहाँ से निकलवाएं। और इसके अलावा आल्ट्स कोइन के बारे में भी बताएं कि क्या पोजीशन मिल सकती है, कहाँ पर जो है वो ट्रेड ली जाए, कहाँ नहीं ली जाए। और किस तरीके से जो है वो मार्केट को टैकल किया जाए। क्योंकि करेक्शन करेक्शन के बाद मज़ीद बेरिश बेरिश चल रही है मार्केट। जब भी बाय करो तो फिर जो है वो पलट जाती है। और जब भी जो है वो क्या कहते हैं सेल करो फ्यूचर के अंदर, तो वो ये है कि बाय में निकल जाती है। तो बड़ा कन्फ्यूजन है और दिमाग जो है बड़ा स्ट्रेस में आया हुआ है। इसका कोई हल बताएं मुझे। तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर खुश आमदीद। बीटीसी की अपडेट के साथ हाजिर है। बीटीसी और आल्स को इन पे बात कर लेते हैं, अब आगे क्या हो सकता है। मजीद आगे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि लास्ट टाइम हमने जो आपको स्ट्रक्चर शेयर किया था कि इस बड़े करेक्टिव स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ये मूव मार सकती है, मार्केट ने देखिए ये मूव मारा 72 तक गई। मेरा तो जो जहन था वो ये था कि एटलीस्ट ऑल टाइम हाई तो ब्रेक करे, और सारा गेम ही शुरू जो है वो ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद होना है। क्योंकि मार्केट जब अगर लेट से कि अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ से ये ब्रेकआउट के साथ ऊपर जाएगी, ताकि ये एक मजीद एक न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट कर। खैर ये तो आगे की बात है, अभी बताना भी नहीं चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे तो मार्केट ने ये मूव मारा, और आपका सवाल ये है कि मार्केट बड़ा परेशान कर रही है, बड़ा पैनिक में है। देखिए बात ये है कि हमेशा आप याद रखिएगा सिस्टम कैसे वर्क चलता है। अगर कुछ बुलिश रैली में एक प्राइस चल रहा है और स्टिल चल रहा है, तो वो जाहिर सी बात है वो एक करेक्शन करेगी, और करेक्शन करने के बाद वो फिर दोबारा मोस्ट लाइकली अगर बुलिश ट्रेंड है तो वो ऊपर जाएगी। अब अहम चीज इसमें ये होती है कि करेक्शन के अंदर ही पैनिक होता है। मतलब आप ये देखिए कॉन्सेप्ट समझे ना, क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई डिप पे बाय करो है। हर दूसरा तीसरा चौथा बंदा ये कह रहा होता है डिप पे बाय करो। ये जो डिप पे बाय करने वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो इधर ही मैनिपुलेशन होती है। ठीक, आपने देखा होगा आपका बकौल आपके टेक्निकल के कोई भी सपोर्ट हो या कोई भी एक बाइंग रेंज हो, वह आप बैठे हुए कि भाई डिप पे बाय करेंगे, आप डिप पे बाय करने के लिए बैठे हुए, प्राइस यहाँ आया आपने बाय किया, प्राइस नीचे चले गया। तो सारी जो मैनिपुलेशन होगी होती है वो वही होती है जहां पे आपका जहन तैयार खड़ा होता है बाय करने का, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये बनाया हुआ है ना। तो अगर कुछ भी आपने मैनिपुलेशन से बचना है तो मैनिपुलेशन से हमेशा आप करेक्शन में से बनो, ठीक है। और साइकोलॉजिकल सोचना शुरू करो कि अगर मार्केट टॉप पर है तो आप सोचो भाई ये यहाँ से पैनिक ड्रॉप ना दे दे। ठीक है, यहाँ से ये सोचो, यहाँ से ये सोचो कि भाई यहाँ से बाय करना है। प्लस इसमें साइकोलॉजिकल अगर आप अपना माइंडसेट डालते हो कि भाई ये और पैनिक के बाद भी उठा सकते हैं, ठीक है, तो आपकी मतलब जैसे जैसे प्राइस एक्शन चेंज हो रहा होगा आपके जहन में, आपका जहन चेंज होना चाहिए, आपका सिस्टम चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तो 72,000 पे बाय करके जो है वो बैठे हुए 80 पे जाएगा। यार मजाक थोड़ी है, मतलब मशीनें थोड़ी चल रही है यहाँ पे कि जो है वो ऐसे आप कहोगे चले जाएगा। भाई सिस्टम है, खरबों डॉलर जो है वो लगे हुए हैं। मार्केट पैनिक देगी, एक और पैनिक देगी, एक और पैनिक देगी, जब तक आप बर्बाद नहीं हो जाते। उसके बाद जब आप भूल जाओगे, आप साइकोलॉजिकल परेशान हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मार्केट ऐसा पंप करेगी कि आपके जो है वो होश ठिकाने आ जाएंगे। मजीद आगे जो है वो चलते हैं, आपका सवाल ये है कि मार्केट बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, और डिटेल मैंने आपको बता दी है कि जो है वो देखो करेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, और होती भी है। अब बात सिर्फ ये है कि H4 का चार्ट है, इसको देख लेते हैं। लास्ट टाइम आपने ये मुफ्त तो देख लिया था कि इधर से हमने कहा हुआ था, क्योंकि ये स्ट्रक्चर था और इस स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो प्राइस ऊपर गया। अब क्या है, अभी भी मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर बुलिश है, ये स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर है, ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है। तो मेरे हिसाब से ये पंप बाकी है मार्केट का, बेशक वो 72 पे जाए, 73 पे जाए, या ऑल टाइम हाई ब्रेक करे, या 80 पे जाए। आगे की कहानी बहुत अहम है कि इस हाई मतलब एग्रेसिव जब मार्केट ब्रेकआउट करती है ऑल टाइम हाई का, जैसे गोल्ड ने किया था लास्ट मंथ, ठीक है, तो उसके बाद और पंप आता है। मैं गोल्ड आपको दिखा देता हूँ, ये रिसेंटली गोल्ड की अपडेट है, और जो ग्रुप पे करी भी थी, सही है, तो ये गोल्ड की अपडेट है। इसको देख लेते हैं, और मैं आपको असल में दिखा रहा था, वो ये दिखा रहा था कि ये ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था गोल्ड ने सर। ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई बनाया हुआ था, ये ऑल टाइम हाई का वो था। इसको ब्रेक करने के बाद
गोल्ड ने जब यहाँ से उठा था क्या हुआ, कहाँ पे गया? ये 2150 से और ये 2400, 2450, 2450 तक गया, ठीक है। इस तरीके के मामलात होते हैं कि इसी तरह बीटीसी अगर लेट से कि 73,000 को ब्रेक करता है और थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद एक और पंप आता है, ये पंप सबसे बड़ा होगा, इनसे भी बड़ा होगा नीचे वालों का, बीटीसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। खैर ये तो आगे की बात हो जाएगी, बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। अब जाहिर है आपने दो तीन चीजों पे लग रही है, अगले एक दो वीक बहुत ज्यादा अहम है। अगर इथेरियम की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है तो एक मार्केट में एक पॉजिटिव वाइब आएगी और एक बड़ा पंप आने को मिल सकता है, ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस जो है वो इस वक्त ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, प्राइस एक्शन बुलिश है, लेकिन अगर बीटीसी डोमिनेंस इस स्ट्रक्चर के थ्रू गिरता है, ये वो रिवर्सल होगा जो आल्स कॉइन में आएगा, ठीक है। मजीद आगे की बात करते हैं कि देखिए अब यहाँ पे बीटीसी की बात कर लेते हैं। और जब बीटीसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सारी सुनेरियो जो है वो आपको बताते हैं कि देखिए पॉजिटिव वाइब अगले एक दो हफ्ते में आ सकती है। बहुत बड़े बड़े मूव जो है मार्केट देगी, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। आपने क्या जहन में रखना है कि यहाँ पे इस बड़े मूव देने से पहले मार्केट पैनिक ड्रॉप देगी या नहीं, ठीक है। जाहिर है अगर इनका प्लान कुछ बहुत ज्यादा बड़ा है तो इनको एक पैनिक ड्रॉप भी देना चाहिए, उसके बाद मार्केट से को एक पंप करना चाहिए, और पंप ऐसा करेगी कि देखिए ये आपको मौका नहीं देंगे बाय करने का। ये मार्केट मेकर या सिस्टम चलाने वालों की सबसे बेहतरीन ट्रिक होती है। अगर ये पंप करेंगे तो दे विल नॉट गिव यू चांस, ठीक है। तो आपने इस चीज को जो है वो अंडरस्टैंड करना। अगर ये डिसेंट तरीके से लेके चलते, यानी कि ऑलरेडी ये साइकोलॉजिकल आपको परेशान कर चुके हैं। सो बीटीसी स्लो स्लो नीचे आ रहा है, आल्स कॉइन ये नीचे जा रहे हैं, तो ऑलरेडी आप लिक्विडेट भी हो चुके हैं मैक्सिमम, और हजारों ट्रेडर, लाखों ट्रेडर, प्लस इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि अब अगर कोई एक पैनिक मूव आया नीचे का तो आप बोलोगे यार छोड़ो यार, ठीक है। मतलब आपने बहुत दफा ये चीजें नोट करी होगी। उसके बाद मार्केट ऐसा पंप लेगी जब आप भूल जाओगे कि बाय भी करना यार, या सारा बैलेंस इक्विटी आपकी खत्म हो जाएगी। तो फिर मार्केट पंप लेगी, और मार्केट ऐसे पंप नहीं लेगी कि ऐसे ऊपर गई और फिर आई आपको करेक्शन करी और आप बाय करना ही। पंप आएगा सीधा सीधा आएगा कि आपको चांस ही नहीं मिलेगा। आप बीच में कहीं बाय करोगे, कि बीच में कहीं बाय करोगे, यहाँ पे बाय कर लिया, मार्केट ये रिवर्स लेगी और फिर ये ऊपर जाएगी। इस तरीके से जो है वो हंटिंग होती है, इस तरह से आपको लिक्विडेट किया जाएगा। किस में लिक्विडेट करे जाएगा? जब आप इस तरीके से जो जो है वो एक बुलिश सिनेरियो में ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर बुलिश है, और वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी, पैनिक मूव के लिए भी आप तैयार रहे कि पैनिक मूव अगर ये देंगे तो किस लेवल का देंगे। ये थोड़ी सी तो इसी तरीके के ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आके ऐसे देंगे, या बिल्कुल ये 60 वाट के एरिया पे आके, रेंज पे आके फिर उठाएंगे, ताकि पूरे के पूरे शेयर को ही तबाह करे और फिर ऊपर निकले। तो ये बहुत अहम एरिया है। हाँ यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा एक नीचे करेक्शन करे फिर ऊपर की तरफ जाए, ये स्ट्रक्चर एक शानदार स्ट्रक्चर है। लेकिन मेरे हिसाब से पैनिक इनको देना चाहिए, क्योंकि अगले एक दो हफ्ते बड़े अहम हैं। और मुझे लग रहा है कुछ बुलिश सिनेरियो जो है वो आएगा और हवा चेंज होगी। दूसरी बात यह है कि देखो हायर प्राइस पे बाय नहीं होता यार। यही वो तरीकेकार है कि आपको एक मार्केट प्रॉपर एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बना के दे या एक डीप दे। आपको इंटर होना है मिच्योर ट्रेडर की तरह आफ्टर पैनिक। जब इंटर नहीं होना कि मार्केट छोटी सी करेक्शन करी आपने बाय कर लिया। देखो तबाही तो रोज होती है ना, और बार बार होती है। तो कोशिश करो ये सीखो कि तबाही के बाद आपने घुसना है। तबाही के बाद घुसोगे आप विन विन सूरत हाल में रहोगे, ठीक है। आप मार्केट मेकर के साथ ट्रेड करोगे। तो ये आपने जहन में रखिएगा। मेरे हिसाब से अगला मूव बीटीसी शायद या यहाँ से आए, ठीक है, या फिर यहाँ से आए। अगला मूव एक और ऊपर की तरफ बिटकॉइन में हो सकता है। और अब आपके दूसरा सवाल ये है कि दूसरी चीज ये थी कि आपको कुछ ऐसे आल्स कॉइन बताने हैं जो एक प्रॉपर आपको दिखे, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहे हो बुलिश का। उस पर भी बात कर लेते हैं। कि चले सबसे पहले मैं कुछ कॉइन में आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि कौन कौन से बेहतर कॉइन्स है। लेकिन सबसे पहले बीटीसी डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर मैंने जैसा पहले बताया था, स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन अगर ये रिवर्स डेली का चार्ट है, अगर ये रिवर्सल आ गया, ठीक है, मतलब लेट्स से कि अगर ये रिवर्सल आ गया और इस रेंज को ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये रेंज ब्रेकर होता है, सॉरी,
रिवर्सल आ गया और इस रेंज को ब्रेक कर दिया तो फिर एक प्रॉपर सुनेरियो बन सकता है। ठीक है, फिर जो सुनेरियो है ना, वो जो मार्केट की हवा है आल्स कॉइन की, वो चेंज होगी। ठीक है, सबसे पहले जीएमटी देख लेते हैं। बॉटम पे बेहतरीन प्राइस लेवल है, अगर ये शूट किया तो ऊपर आपको आपको ये देख रहे हैं, यहाँ तक ऑलमोस्ट ये जाएगा अगर अगर एक सीजन शुरू हो गया। उसके अलावा जो है वो हम पेपे की बात कर लेते हैं। ठीक है, और एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, ये कल से मैंने चार्ट बनाए हुए थे। ठीक है, और वंस ये अगर ये ऊपर मूव आया, आल्स कॉइन पंप हुए, तो ये देखिएगा ये सबसे टॉप पर होगा। ठीक है, नोट की। ठीक है, नोट कॉइन, क्योंकि इसको जो 20 जून को जो है इसको क्या कहते हैं, कॉइन बेस पे भी इसको लिस्टेड होना था। ठीक है, और बड़ा हाइप वाला कॉइन है, बड़ा लेवल वाला कॉइन है। ठीक है, टोन के रिलेशन से, और बात सिर्फ इतनी है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी ये नहीं कि ये भी बिल्कुल जो है वो बिल्कुल लास्ट लो बना के उठाए और इस तरीके का मूव दे सकता है। रोल की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर यही है, डेली का स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, एथेरियम के हवाले से कोई न्यूज, पॉजिटिव न्यूज होगी तो ये बस इस रेंज से ये पंप करेगा। और सोल तो जाहिर सी बात है, सोल तो सोल है, एक दफा ये पंप करेगा तो ये सीधा 200 पे हिट करेगा जाके। ठीक है, अब वही बात है, मार्केट की ये हवा सुनेरियो डॉज है, बेहतरीन बुलिश स्ट्रक्चर है, और स्पॉट वालों के लिए बेहतरीन एक मौका है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे ट्रेड लेने का। और इसी तरह इथीरियम है, इथीरियम देख लेते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू चल रहा है, जैसा जो है वो मैंने शेयर किया बता। बोंग है। ठीक है, और बोंग को ये भी एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। अब देखिए, वर्स्ट केस सिनेरियो ये है ना, मार्केट में अगर पैनिक भी आता है ना, तो वो पैनिक इस तरीके का आएगा कि आप तमाम लोगों को जो है वो जो करंट बायर है, ठीक है, उनको बाहर करके मार्केट पैनिक मिला के ऑर्डर क्लोज करके, मोस्ट लाइकली इस एरिया पे जितने बायर है इनको भी ऑर्डर क्लोज करके फिर रिवर्स हो सकती है। ये डिटेल इसलिए नहीं है कि आप इन्हीं लेवल से बाय करें, इन लेवल पे बिल्कुल बाय करें, लेकिन आप प्रिपेयर रहे वर्स के लिए, पैनिक के लिए, पैनिक मूव के लिए, क्योंकि मार्केट में बड़ी हलचल करीब है अगले 1-2 हफ्ते में, हो सकता है दिनों में, हो सकता है आज ही आपको देखने को बहुत कुछ मिले। लेकिन उससे पहले ये कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाजार बड़ा है, खरीदने वाले बड़े हैं, तो मार्केट में डिमांड बढ़ते चले जाएगी, तो उस डिमांड को ये कम करेंगे, और करने के बाद मैक्सिमम ऑर्डर को लिक्विडेट करेंगे, और उसके बाद बूम। ठीक है, उसके बाद मौका नहीं देंगे आपको। WIF देख लेते हैं, ये भी एक प्रॉपर एक मौका है आपके पास। देखिए, लास्ट टाइम ये जो है वो 4 पॉइंट ऑलमोस्ट समझे 5.0 तक गया। ठीक है, $5 तक गया, बेहतरीन मौका है ये आपके पास, इसको होल्ड कर लिएगा स्पॉट पे। और फ्यूचर वाले थोड़ा एहतियात करें, क्योंकि पैनिक अगर हो गया ना तो फिर ये तबीयत से धोएंगे। फ्यूचर वाले थोड़ा एहतियात करें। हाँ, स्पॉट वाले अपने स्ट्रेटेजी के थ्रू जो है वो चल रहे, ये मौका है, ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एक मार्केट में बड़े मूव की जो है वो आप जहन बना सके। लेवरेज ट्रेडर वाला ख्याल करें, लेवरेज से भी ख्याल करें, और मार्जिन से भी ख्याल करें, छोटा छोटा जो है वो छोटी छोटी ट्रेड ले। क्योंकि अगर इन्होंने पैनिक वाले मूव दिए तो वो थोड़ा सा स्पाइक होगी बड़ी, वो यकीनन सबको बाहर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एहतियात से काम करना है, बस सिंपल सी बात ये है कि अगर मार्केट यहाँ खड़ी हुई है, आपने जहन में एक चीज रखनी है, ये आपके बाइंग एरिया है। लेकिन मार्केट अगर पैनिक करती है तो उसके लिए आपके पास प्लान बी हो। ठीक है, प्लान बी होगा, मार्केट दोबारा रिवर्सल करेगी, आप रिकवरी कर जाएंगे और इस टॉप को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और खुश रहे, आबाद रहे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर।